बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हर तरफ बजट से मुतालिक खबरें सरगर्म हैं। गो के बजट आने से पहले बहुत ज्यादा चमगोइयां थीं कि वजीर आजम इमरान खान साहब को बजट पेश ही नहीं करने दिया जाएगा, और अपोजिशन भी अपने हरबे आजमाने में लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत बरतरफ की जाए। खैर नाजरीन, कफल टूटा खुदा खुदा करके अल्हम्दुलिल्लाह बजट 2021 और 22 न सिर्फ पेश किया गया बल्कि मंजूर भी कर लिया गया। और अगर बजट को आसान फहम अल्फाज में समझाया जाए तो जिस तरह आप अपने माहाना अखराजात की लिस्ट बनाते हैं और अपने आमदन का तखमीना लगाते हैं, इसी तरह पूरे मुल्क के साल के तमाम अखराजात का तखमीना लगाकर मुल्क की आमदनी से हासिल शुदा पैसों को किन किन जगह पे इस्तेमाल करना होता है बजट कहलाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बजट 2021-22 IMF ओरिएंटेड बजट है या ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, इस बात को फरामोश नहीं किया जा सकता कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और पहला बजट पेश किया गया तो हम पहले से ही IMF के बेहद मकरूज थे और हमें अपने बजट को पेश करने के लिए ना चाहते हुए भी IMF से मजीद कर्जों की जरूरत पड़ी। और वजह सिर्फ एक ही थी कि गुज़िश्ता हुकूमतों की मेहरबानी से कौमी खजाना खाली था और ऊपर से कोरोना की वबा ने मईशत को मुस्तहकम करने के बजाय मजीद आजमाइश में डाल दिया। मगर नाजरीन, इमरान खान साहब की काविशों से हम इन कर्जों के बोझ से न सिर्फ बाहर निकले बल्कि मईशत भी बेहतर हुई। और अगर यूं कहा जाए कि इमरान खान साहब की हुकूमत का तीसरा बजट IMF ओरिएंटेड नहीं ग्रोथ ओरिएंटेड है तो गलत ना होगा, क्योंकि इस बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की गई है। चलें इस अवामी बजट 2021-22 पर मुख्तसर एक निगाह डालते हैं ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि वाकई ये ग्रोथ ओरिएंटेड अवामी बजट है या नहीं। नाजरीन, साल 2021-22 में पाकिस्तान ने जो पैसा खर्च करना है मुख्तलिफ जगहों पर तरक्याती मंसूबों पर, वो 8,487 अरब रुपए है। और एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि गुज़िश्ता बरस जो 20 अरब डॉलर का खसारा था, एक तरफ तो हुकूमत ने इस खसारे को अपनी काविशों से जीरो किया, और न सिर्फ जीरो किया बल्कि 800 मिलियन डॉलर पॉजिटिव किया, और दूसरी तरफ कोरोना के बावजूद फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ। लामुहाला महंगाई का जिन बेकाबू है, पर फिर भी शरह में बेहतरी आई है और टैक्स वसूल करने को न सिर्फ यकीनी बनाया गया बल्कि 18% इजाफा भी हुआ और 75% फंड्स की अदायगी भी की गई। और एहसास प्रोग्राम के तहत कैश, माइक्रो फाइनेंस, कर्जे वगैरह फराहम करने में भी आसानी हुई। और इस एहसास प्रोग्राम के तहत 260 अरब रुपए अवाम में डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए। तरसीलाते ज़र 25% से बढ़कर 29% हो गया। तरक्याती मंसूबों पर ज्यादा से ज्यादा काम करने को जोर दिया गया, जिसमें 900 अरब रुपए मुख्तस किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जोर दिया गया है। साथ ही पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 2135 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मतलब ये कि लास्ट ईयर की निस्बत 33% इजाफा किया गया है। पानी, बिजली, खुराक और तवानाई के मंसूबों पर काम किया गया है, जिसमें 4 से 6 मिलियन घरानों को 4 से 5 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। कम आमदनी वालों को 20 लाख रुपए के सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने मामला बेहतर बना सकें। हर घराने को सेहत कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्थ इश्यूज को हल किया जाएगा, फिर चाहे बेसिक फैसिलिटीज हो या सर्जरी इश्यूज। इस हेल्थ कार्ड के थ्रू वो तमाम अखराजात गवर्नमेंट उठाएगी। और अगर डैम्स की कंस्ट्रक्शंस का जिक्र किया जाए तो इस बजट में डैम की कंस्ट्रक्शन को ज्यादा तवज्जो दी गई है, जिसमें डासो हाइड्रो प्रोजेक्ट को पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए, दयामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने के लिए कहा गया है। और इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि डैम्स के हवाले से ये बहुत आला इकदाम है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट से हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में पिछली हुकूमतों ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में सोचना भी गवारा नहीं किया। नाजरीन, CPEC के मंसूबों को हमारी बैकबोन कहा जाता है, जिससे पिछले साल 13 अरब डॉलर के 17 बड़े मंसूबे तैयार हुए और रवां साल 21 अरब डॉलर के 21 मंसूबे जारी हैं। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जनूबी बलोचिस्तान के लिए 601 अरब डॉलर मुख्तस किए गए ताकि वहां
भी तरक्याती काम करके लाइन अप किया जा सके। कोविड वैक्सीन पर $1.1 अरब रखा गया है ताकि हम इस वबा पर जल्द अज जल्द काबू पा सकें। PIA और पाक स्टील मिल्स के लिए 16 अरब रुपए से जायद की इमदाद का ऐलान भी किया गया है ताकि इन इदारों को फाल बनाने के लिए काम किया जा सके। पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे के लिए 12 अरब मुख्तस किए गए हैं और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ यानी कि वाटर रिसोर्स के लिए 91 अरब मुख्तस किए गए हैं। नाजरीन, कराची शहर जो कि पाकिस्तान की बैकबोन कहलाता है, इस बजट में कराची के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदामात को बहुत सराहा गया है, क्योंकि एक तरफ तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 749 अरब की मंजूरी दी गई है और दूसरी तरफ पानी के अहम मसाइल को हल करने के लिए कराची बहाली मंसूबे में सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 अरब शामिल किए जाएंगे। साथ ही सिंध के 14 अजला के लिए 19.5 अरब रुपए शामिल हैं। नाजरीन, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 9.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे कराची का ट्रेड भी बढ़ेगा और KP के वो अजला जिन्हें एक्स फाटा कहा जाता है उनके लिए 54 अरब रुपए मुख्तस किए हैं ताकि इन अजला को तरक्की देकर कौमी दहारे में शामिल किया जा सके। हैदराबाद सक्खा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन प्रोग्राम के लिए 12 अरब रखे गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, ऐसे इलाके जहां तरक्की नहीं हो सकती, जो कि बहुत ही पसमानदा इलाके हैं, उनके तरक्याती कामों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हेल्थ के लिए 30 अरब रुपए, हाई एजुकेशन के लिए 44 अरब मुख्तस किए गए हैं। नाजरीन, वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन के काम सूबों के अंदर आते हैं, तो जो अमाउंट आपको यहाँ बताई गई है वो फेडरल के इलाकों में शामिल एरियाज के लिए बताया गया है। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि टैक्स महसूलात के लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा हदफ रखा है, यानी कि 5,829 अरब रुपए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो इस हदफ को बाआसानी हासिल कर लेंगे और साथ ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह कम करके 12.5% कर दी गई है। जूसेस पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। IT जोन के लिए प्लांट मशीनरी, खाम माल और दीगर सामान पर टैक्स की छूट दे दी गई है। ज़रूरी अजनास के गोदामों पर टैक्स की छूट दी गई है। ई-कॉमर्स को सेल्स टैक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है और 3 मिनट से जायद कॉल पर एक्साइज ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन्स पर होल्डिंग टैक्स को कम किया गया है। आजाद कश्मीर के लिए 60 अरब, गिलगित बल्तिस्तान को 47 अरब और सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट दी जाएगी। नई मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब और बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5 अरब और बलोचिस्तान को भी 10 अरब की ग्रांट दी जाएगी और साथ ही IMF की मजीद टैक्स लगाने वाली पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए टेलीकॉम को सनत का दर्जा दिया गया है और हुकूमत का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के लिए 10 साल के टैक्स की छूट का ऐलान भी किया गया है। कैपिटल टैक्स गेन को 15% से कम करके 12% कर दिया गया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा बजट है जिसमें मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इमरान खान साहब के इस कदम को अप्रिशिएट करना लाजमी है और न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम बड़े सहाफी बल्कि सियासतदान और इंडस्ट्रियलिस्ट इसे एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये साल 2021-22 न सिर्फ माशी बल्कि रियासती महाज पर भी बहुत मुस्तहकम साल होगा और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को तरक्की के एक नए दौर में दाखिल होता भी देखेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।